नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्टिक 777 विथ मनु में। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वह इसके रिगार्डिंग है कि अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह की कोई अड़चनें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो वो क्यों हैं और उनका जो है कब तक जो है आप उनको सॉर्ट आउट होता हुआ देख रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल का स्प्रेड कर रखा है और उनके ऊपर एक स्टोन रखे हुए हैं। तो आप जिस भी कलर से अट्रैक्ट हो रहे हों, इंट्यूटिवली आप जिसको ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हों, इंट्यूटिवली उसको चुनिए और फिर देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ किस तरीके से अलाइन हो रही हैं यूनिवर्स से और आपके लिए क्या जो है डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। राइट। तो देख लेते हैं क्या आपके लिए आ रही हैं रीडिंग्स। ओके ओके ओके। तो अब जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए जो कार्ड आया है वह आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके। तो आप ये देखिए कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो बेसिकली ये दिखाती है कि आपका जो स्ट्रगल है अभी, जो आपका करंट फेस चल रहा है वो आप एक इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल कुछ इसके बीच में थोड़ा सा आपका जो है माइंडसेट चल रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप का जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो आपकी एनर्जीज कह रही हैं वो ये है कि किसी तरह की स्टेबिलिटी को लेके, मनी वाइज या जॉब को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कि यहाँ पे हो सकता है कि आप को जिस तरीके की जॉब आप चाह रहे हैं तो वो आपका पार्टनर नहीं कर रहा है, या आपकी जॉब से आपका पार्टनर खुश नहीं है, आपकी फैमिली उस चीज़ को आगे तक नहीं ले जा पा रही, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है, मनी मैटर्स जो है ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मनी से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी है, जिस वजह से आपका जो लव लाइफ है वो आगे तक एक स्टेप लेवल आप नहीं ले जा पा रहे हैं। राइट। यहाँ पे जॉब का इशू हो सकता है, मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली यहाँ पे सपोर्टिव नहीं दिख रही है, इस तरह की ये एनर्जीज़ हैं, है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहाँ पे अच्छी बात ये है, पॉजिटिविटी जो आ रही है कि इस 5 नंबर का कार्ड आया है ना। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप ये समझिए, बुध का अंक है 5 मरकरी। तो अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखेंगे, कम्युनिकेशन से बात बनाएंगे अपनी, तो आपका जो है चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। दूसरा यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आप जो है अ, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करिए, जॉब और अगर इस तरीके की इशू है तो उनको जो है पहले आप प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व करिए, तो बाकी चीज़ें आपकी अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। एट द सेम टाइम ये दिखा रहा है, 5 नंबर का कार्ड है, तो आपके लव लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि 5 एक पॉजिटिविटी शो करता है, इतना डिले नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर टाइमलाइन की बात करें तो 5 वीक आप समझ लीजिए, या मैक्सिमम 5 महीने के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी जो इशू चल रहे हैं आपके। तो इस तरह की कुछ एनर्जी थी पाइल 1 की। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, और अगर कर पाए हैं तो प्लीज़ पॉजिटिविटी को क्लेम कर लीजिए 555 करके, और जो है चैनल को प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। नाउ, अब जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए एनर्जीज आई हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की। अब आप देखिए, 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो है वो बेसिकली ये दिखाता है कि प्रॉब्लम जो है आपकी रिलेशनशिप की, लव लाइफ की, वो बाहर की ना होके इंटरनल ज़्यादा है। इंटरनल मतलब आपके माइंड का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपका जो है नज़रिया चीज़ों को देखने का, वह यहाँ पे जो है थोड़ा डामाडोल है। इस तरीके की एनर्जीज ये आई हैं। मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं जो एक्चुअल में है नहीं, इल्यूजन वाली एनर्जी है ये है। आप खुद को रोक रहे हैं किसी चीज़ को लेके, यहाँ पे एक रिजेक्शन टाइप का कुछ भी आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब वो रिजेक्शन किस चीज़ का है, हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर बात को लेके फील कर रहे हैं कि अगर मैंने ये बात बताई इसको या कुछ, तो ऐसा ये रिएक्ट करेंगे करेंगी। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। इमोशनली आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक वाली एनर्जी है ना। एज 8 नंबर का कार्ड है तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल तो दिखा रहा है, और वो स्ट्रगल थोड़ा सा लंबा भी चल सकता है अगर आपने जो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन से क्लियर नहीं की। एज स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो आपको अपनी बात जो है ब्लंट तरीके से सामने रखनी ही होगी। वैसे भी क्योंकि अगर आप देखें कि लव शादी वाले जो मामले हैं, इसमें आपको बात अपनी क्लियर ही रखनी चाहिए। अगर आप कुछ भी बात दबी छिपी रखेंगे तो वो लॉन्ग रन में जो है सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए,
अपनी चीज़ों को साफ़ तरीके से रखिए, कुछ भी हिडन एनर्जीज़ जो हैं तो उनको सॉर्ट आउट करिए बैठ के, क्योंकि इमोशनली यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। अगर हम बात करें कि आपकी चीज़ें कब तक सॉर्ट आउट होंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें करीब आपको 8 महीने भी लग सकते हैं, या आप जितने जल्दी डिसाइड कर लेंगे कि आज मैं बात करना है मुझे, तो मैं तो बैठ के आज बात कर लूँगा या कर लूँगी, तो विदिन 8 वीक्स भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो सीधा सा सिंपल यहाँ पे ये है कि जितना आप डिले करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम इंटरनल है, बाहरी एस्पेक्ट्स उतना आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ये आपका खुद का ही यहाँ पे प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच की। यहाँ पैसा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई और चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जो आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी थी 8 ऑफ सॉर्ट्स की। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, और कर पाए हैं तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइए। नाउ जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, अब इनके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब ये आप ये समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ वाली एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है एक न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे आप अपने रिश्ते को जो है एक फ्रेश स्टार्ट देते हुए दिख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो। और जैसे ही आप देंगे इसको, एक नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे, न्यू तरीके से, या कोई न्यू प्लेस पे जाएंगे, या कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी न्यू कुछ उसमें करेंगे, है ना। आप वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी नए प्लेस पे घूम सकते हैं, आप एक कोई न्यू गिफ्ट दे सकते हैं किसी तरह का जो आपने पहले नहीं दिया। तो कुछ भी आप थोड़ा सा भी एलिमेंट यहाँ पे नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, आपकी जो सिग्नल्स हैं वो क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पे जो इशू मुझे तो समझ में आ रहा था वो है कि आप कमिटमेंट से थोड़ा सा बच रहे हैं, आप जो है स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा परेशान हैं। तो वो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट द थिंग इज़ थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू है जिसको लेके आप चिंतित हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा भी न्यू कुछ भी स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेशन अप तरीके से अपनी जो लव लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी चीज़ें, वो कहते हैं ना, पलक झपकते ठीक हो गई, उस तरीके की एनर्जी ये है। तो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह की थी हमारे तीनों पाइल्स के जो रीडिंग्स थी, गाइडेंस थी। आई होप आप इनसे कनेक्ट कर पाए हैं, और कर पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।